डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय अ गैस। मतलब ये है कि जब गैस एक्सपेंड करे और सराउंडिंग पे वर्क हो जाए, सो वर्क डन बाय अ गैस। यहां पर गैस की एक्सपेंशन का फिनोमिना होता है और वर्क डन ऑन सराउंडिंग होता है। आइए, होता बेसिकली क्या है कि जिस कंटेनर के अंदर आपने गैस को एनक्लोज किया होगा, मॉलिक्यूल ऑफ द गैस रेंडमली मूव करते हैं एंड दे विल कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जिसकी वजह से एक प्रेशर एग्जिस्ट करता है, यानी गैस प्रेशर की बात हो रही है। और ये गैस प्रेशर क्या करता है, अगर मूवेबल पिस्टन है मिसाल के तौर पर, तो ये उसको क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। डिस्प्लेस करता है इसका मतलब ये हुआ कि आपका गैस का प्रेशर जो है, यानी इसको मैं इंटरनल प्रेशर का नाम दूं कैपिटल पी, वो अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, यानी बाहर से जो प्रेशर लग रहा है, मैं इसको अगर नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम दे दूं आपको समझाने के लिए, स्मॉल पी इसके अगेंस्ट वर्क करता है। इसका मतलब कि एक्सटर्नल प्रेशर कम है और इंटरनल प्रेशर ज्यादा है। देखिए, इस केस के अंदर जब हम बात करते हैं तो आइए हम स्टीम इंजन को कंसीडर करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक्सपेंशन ऑफ स्टीम पुशेस पिस्टन, यानी ये पिस्टन को क्या करता है, पुश करता है। आइए तो डायग्राम की तरफ जाते हैं ताकि हमें अच्छा समझ में आ जाए। इस डायग्राम के अंदर आप देखते हो कि यहां पर मेरे पास इसके अंदर गैस है एंड लेट अस कंसीडर गैस विद प्रेशर पी है। उस गैस का प्रेशर पी है और इस सिलेंड्रिकल बॉडी, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरे पास ए है। क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्या होता है मेरे पास कि जब ये गैस प्रेशर लगाता है इस मूवेबल पिस्टन के ऊपर, तो ये अपने इस ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ता है और ये यहां से यहां तक मूव करता है। डिस्प्लेसमेंट आती है। इस डिस्प्लेसमेंट को हमने नाम दिया है इसका। इसका मतलब ये है कि फोर्स के डायरेक्शन में आपका पिस्टन मूव करता है और जब ये यहां से जाके यहां तक मूव करता है तो ये डिस्प्लेस होता है, यानी पिस्टन पुशेस बाय गैस। ये किस वजह से, गैस के प्रेशर की वजह से ये पुश पाता है। फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द पिस्टन, ये वो प्रेशर है जिसकी वजह से पिस्टन आपका मूव कर रहा है। इस सूरत के अंदर क्या होता है कि गैस वर्क करता है आपके सराउंडिंग के ऊपर, पिस्टन के ऊपर, और पिस्टन चूंकि मूवेबल है तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर। हाँ, याद रहे कि यहां पर जब हम प्रेशर की बात करते हैं, यानी इसके ऊपर बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो मेरे पास P है, एक्सटर्नल प्रेशर, एंड दिस प्रेशर इज कांस्टेंट। स्टूडेंट, ये तब पॉसिबल होता है कि जब आपका एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, और ये भी तब पॉसिबल हो सकता है, एजम्पशन ये है इस थ्योरी का, कि जब गैस यहां से प्रेशर लगा रहा है तो ये बहुत स्लो चेंजिंग आती है। स्लो चेंजिंग की वजह से दर हकीकत में अगर इसको मेजर करते हैं तो आपका एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर दोनों तकरीबन इक्वल होते हैं, यानी उनके अंदर जो चेंज होती है, डिफरेंस होता है, वो बहुत माइन्यूट होता है, 0.00 समथिंग होता है। इस सूरत के अंदर हम लिखते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू डेल V। इस फार्मूले को पीछे भी हमने डिस्कस किया था कि जब हमारा सिस्टम, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पिस्टन सिलेंडर गैस सिस्टम है, ये मेरे पास इस V1 से ये मूव करता है यहां V2 तक, तो मेरे पास डेल V आता है, चेंज इन वॉल्यूम, और ये दर हकीकत में डेल W के लिए सबब बनता है, यानी चेंज इन वॉल्यूम दर हकीकत में वर्क डन का सबब है। उसी फार्मूले को मैंने यहां लिखा कि वर्क डन इज इक्वल टू P डेल V, और डेल V मैंने बता दिया ये बराबर है आपके पास V2 माइनस V1 के। अच्छा जी, यहां पर मेरे पास ये जो W है जिसको हमने वर्क डन का नाम दिया है,
ये नापा जाता है जूल में। प्रेशर है, ये हम नापते हैं पास्कल में। और चेंज इन वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में, क्यूबिक मीटर में नापते हैं। इसके लिए नोटेशन सामने लिखा हुआ है कि वर्क डन को जाहिर किया जाता है डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से। ये पी मेरे पास एक्सटर्नल प्रेशर है, स्मॉल पी है। ये चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस है, ये डेल वी है मेरे पास। आइए देखते हैं कि ये फार्मूला मेरे पास डिराइव कैसे हुआ, इसकी डेरिवेशन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जब आपकी गैस एक्सपेंड करेगी, व्हेन द गैस विल एक्सपेंड, तो क्या होगा? दर हकीकत में ये गैस इस पिस्टन के ऊपर एक फोर्स लगा रही है कोलिजन की वजह से। मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली जाके इसके साथ, वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ और इस पिस्टन के साथ, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ टकराते हैं, एक इंपैक्ट पड़ता है, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड द प्रेशर ऑफ द गैस। सो फोर्स मेरे पास बराबर होता है P इंटू ए। यानी मैं अगर इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करना चाहूं तो मुझे पता होता है कि P बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी प्रेशर बराबर होता है मेरे पास फोर्स पर यूनिट एरिया का। उसको मैंने सिंप्लीफाई करके मैं इसको यू लिख सकता हूं स्टूडेंट, F इज इक्वल टू P इंटू ए, यानी इसको इधर लाया मल्टीप्लाई। और दूसरी बात मैं ये जानता हूं कि वर्क डन मेरे पास बराबर होता है F इंटू एस। जब किसी जिस्म के ऊपर फोर्स लगे, यानी यहां पर अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल की वजह से पिस्टन पे फोर्स लग रहा है, फोर्स के डायरेक्शन में ये पिस्टन मूव करता है, डिस्प्लेस होता है। तो F into S मेरे पास वर्क डन है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स डिस्प्लेस अ बॉडी इन इट्स ऑल डायरेक्शन। उस डेफिनेशन के मुताबिक मैंने ये लिखा, एंड सो आई कैन राइट स्टूडेंट्स कि W मेरे पास W है इज इक्वल टू, और ये जो मेरे पास F है, अगर हम देखते हैं तो यहां से इसकी वैल्यू मौजूद है, F इज इक्वल टू P इंटू ए। तो मैंने P इंटू ए पुट किया। अब यहां पर मेरे पास क्या है? A इंटू एस। इसको समझ ले यहां पर स्टूडेंट्स, जब हम A की बात करते हैं, ये दर हकीकत में मेरे पास एरिया है, यानी मीटर स्क्वायर है। और जब डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करता हूं, ये मेरे पास दर हकीकत में मीटर है। तो अगर हम थोड़ा सा यूनिट के साथ खेल ले तो बड़ा अच्छी अंदाज से हमें समझ में आ जाएगा, यानी मीटर स्क्वायर into meter. So I can write cubic meter, and cubic meter is what? This is volume. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी सिलेंड्रिकल बॉडी का एरिया मालूम है और उसमें डिस्प्लेसमेंट वाकया हो जाए, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे we will get volume, and this is basically change in volume because initial कुछ वॉल्यूम था मेरे पास, उसमें तब्दीली आ गई, फाइनल वॉल्यूम पे हम पहुंचे। So this is called change in volume. So I can write A into S. S is displacement, A is the cross sectional area, दोनों को मल्टीप्लाई किया, change in volume मेरे पास आया। तो ये मेरे पास वो फार्मूला है कि W बराबर है P into del V। यहां पर ये बात मैं पहले कर चुका हूं कि assumption that surrounding pressure P does not change, बाहर का जो प्रेशर है वो चेंज नहीं कर रहा है, वो क्या है? कांस्टेंट है। दिस इज ट्रू, ये ट्रू होगा फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब ये एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, वर्क डन बाय द गैस और ऑन द गैस, दो पॉसिबल कंडीशन होती है। अगर गैस एक्सपेंड कर जाती है, इसका मतलब यह है कि गैस ने काम किया है सराउंडिंग के ऊपर, और अगर गैस कंप्रेस हो जाती है, इसका मतलब कि सराउंडिंग ने वर्क किया गैस के ऊपर। तो दो पॉसिबल कंडीशन हमारे पास होते हैं।